वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी रसखान द्वारा रचित कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के उंजन ऊपर वारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रसखान का जो जीवनी है उसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इस कविता का भी हम व्याख्या करने का मतलब जो पद दिया गया है इसका व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रसखान की जीवनी को देखते हैं। तो रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं होती है, परंतु उनका एक ग्रंथ है जिनका नाम है प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में लिखा गया था। और इसमें यह संकेत मिलता है कि रसखान जो थे ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका जो रचना काल है वह जहांगीर का रचना काल राज्यकाल माना जाता है और उस समय मुग़लों का आधिपत्य था। तो जो है कारण यह हुआ कि ये पराजित हुए मुग़लों के द्वारा और ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में जाकर ये कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। और इनकी रचना से पता चलता है कि ये जो है वैष्णव धर्म के बड़े इनमें गहरे संस्कार थे। वैसे तो ये मुस्लिम थे, लेकिन यह अनुमान भी किया जाता है कि ये शायद रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में जो है ये कृष्ण की भक्ति अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में जो है गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा भी दिया था और इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। सबसे पहला तो प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि रसखान का जो है प्रमुख रचना कौन कौन सा है। तो पहला हो गया प्रेम वाटिका और दूसरा हो गया सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं वर्णित है। तो विशेष रूप से यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो यहाँ पर दो पद दिया गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों, इसमें जो है दोहा और सोरठा और सवैया और छंद के रूप में राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। और दूसरे पद में जो है कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है। तो आइए हम लोग प्रेम ऐनी श्री राधिका जो कि पहला रसखान द्वारा रचित एक पद है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि प्रेम ऐनी का मतलब होता है खजाना, यानी प्रेम का खजाना जो है वह कौन है? श्री राधिका जी। और प्रेम बरन नंद नंद, नंद नंद अर्थात नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण, ये हमारा जो है बहुब्री समास हुआ। तो जो कि नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूब गई है, जो कि प्रेम का खजाना है, वह कौन है? श्री राधिका जी। आगे कहते हैं प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, यानी कि प्रेम रूपी वाटिका के जो ये दोनों हैं, एक माली है तो दूसरा मालिन है। आगे कहते हैं रसखान कि मोहन छवि रसखान लगी अब दृग अपने नाहिन, यानी कि मोहन की जो छवि है यानी जो दृश्य है रसखान को इस तरह से भा गया है कि उसकी आंखें भी अब उसकी अपनी नहीं है। जैसे कहते हैं रसखान अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाएं, यानी जिस प्रकार धनुष से तीर निकल जाने के बाद कमान निकल जाने के बाद वह वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार उसकी आंखें कृष्ण से मतलब ऐसे लग चुकी है कि वह अब जो है एक पल के लिए भी जो है मतलब अपने आँखों को बंद करना नहीं चाहते हैं। आगे कहते हैं मो मन मानिक ले गयो चितई चोर नंद नंद, मो मन यानी मेरे मन के, मानिक मन होता है रत्न, रत्न को यानी खजाना को जो ले गया है वह कौन है? चित्त को चुराने वाले नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण है। यानी कि रसखान कहते हैं कि मेरे मन को जो है वह चुरा करके नंद के जो नंद हैं अर्थात श्री कृष्ण जो कि चित्त चोर हैं वो चुरा कर ले गए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद, अब बिना मन के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फेर के फंद में पड़ चुका हूँ। आगे रसखान कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नय ननी लग्यो
मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कड़ी सकूं। यानी प्रीतम मतलब प्यारा नंद के किशोर से जिस दिन से नैना लग गई है, यानी उनकी आंखें जो है अब अपनी नहीं है, वह अपनी आंखें यानी कि रसखान जो है स्वयं अपना जो आँख है उनका वो कृष्ण का हो गया है। तो यहाँ पर रसखान कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननि लग्यो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कड़ी सको। अर्थात मन पावन मन को चुराने वाले चितचोर जो कि कृष्ण हैं, उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है अब, और हमारी जो आँखें हैं वह भी जो है उन्हीं का हो गया है। अब ऐसा हो गया है कि हम एक पल के लिए भी अपनी पलक को ओट नहीं कर सकते हैं, यानी कि छिपा नहीं सकते हैं। तो ये पहले पद में जो है यानी कि प्रेम यानी श्री राधिका जो यहाँ पर वर्णित है, उसमें खास करके श्री कृष्ण और जो कवि महोदय हैं रसखान, उनके बीच में वार्तालाप विशेष रूप से है, क्योंकि रसखान जो है वो दीवाने हैं कृष्ण के, जैसे कि राधा। तो उसी प्रकार शायद जो है यहाँ पर रसखान जी अपनी बातों को इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर है, करील के कुंजन ऊपर वारों। सबसे पहले आपको जानना है करील मना क्या होता है और कुंजन मना क्या होता है। तो करील मना होता है कांटा और कुंजन मना होता है बगीचा। तो कांटा रूपी बगीचा यानी करील के कुंजन पर अपने आप को न्यौछावर करने की बात यहाँ पर कहते हैं कवि रसखान। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम छंद में गाकर सुनाने का प्रयास करते हैं आपको। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर की तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक रौकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो ये इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं। रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कांवड़िया। लकुटी मना होता है छोटा डंडा और कांवड़िया मना हो गया कंबल। यदि मतलब कृष्ण जो गाय चराया करते थे उस कांटे रूपी बगीचों में, तो यहाँ पर रसखान कहते हैं कि मैं उस छोटे से लकड़ी यानी डंडा और कंबल पर अगर तीनों लोक का राज भी मुझे मिले तो मैं न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। आठहूँ सिद्धि नवोनिधि को सुख। यदि 8 सिद्धि और 9 निधि का अगर खजाना भी मिले, उसका सुख भी मिले, तो मैं उस नंद के गाय जो चराते थे श्री कृष्ण उसके साथ चरा करके भुला देना चाहता हूँ इन चीज़ों को। नेक्स्ट कहते हैं, आगे कहते हैं रसखान कि रसखानी कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान तो पहले ही श्री कृष्ण को अपना आँख दे दिए हैं, तो उस आँख के जरिए जो है उस ब्रज के जो बनबाग हैं और जो तड़ाग है यानी कि तालाब जो है उसको जो नंद गाय चराते थे अर्थात श्री कृष्ण, उसके साथ जो है उन चीज़ों को निहारने की बात करते हैं। आगे कहते हैं कि कोटि करौ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यानी करौरों जो है कल धौत में होता है इंद्र का स्थान जो है स्वर्ग, यदि हमको मिल जाए तो मैं उस करील के कुंजन यानी कि जो कांटा रूपी बगीचा है जहाँ पर श्री कृष्ण गाय चराते थे, वहाँ पर उसको गाय को चरा करके जो है उस चीज़ को न्यौछावर मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, यानी उसके ऊपर बार देना चाहता हूँ उस जो कृष्ण गाय चराते थे वहाँ पर ब्रज में खास करके। तो ये जो 2 पंक्ति था मैंने आपको कोशिश किया कि इसका अर्थ बताने का, जो विशेष रूप से व्याख्या हो पाया मैंने किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ इम्पोर्टेंट रूप से बताया। तो जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।